बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट हमने जो लेक्चर अपलोड किया वो लेक्चर नंबर 7 था और वो आपका 9.2 ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 9 का, जिसमें बच्चों हमने उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया इस एक्सरसाइज को 9.2 को, जिसमें हमने पहली जो वीडियो अपलोड की इसके बारे में वो लेक्चर नंबर 6 था, जिसमें हमने इसकी थ्योरी के बारे में बताया, इसकी बेसिक्स के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट लेक्चर 7 में मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करवाए 1 to 4 और 4 के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करवाए थे। 4 का एक उसमें पार्ट मैंने किया था और आज वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में मैंने ये तमाम क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे और तमाम के तमाम जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह आपकी जो 9.2 की प्रॉब्लम है वो इसमें सॉल्व हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कॉस थीटा मैंने सबको एक तरीके से लिखा है बच्चों, कोई भी इसमें सवाल का तरीका मैंने डिफरेंट नहीं किया। उसकी वजह इन्हें एक से ज़्यादा तरीक़ों से भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक इजी मेथड है, मैंने सब पे अप्लाई कर दिया है, आपको समझने में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। तो बच्चों लिखा हुआ है कॉस थीटा 9/41 एंड टर्मिनल एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताया हुआ है कि जो बात आप करेंगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ करेंगे। देखिए कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक फर्स्ट में होता है और एक फोर्थ में होता है। तो उसने हमें निशानदेही करवाई है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट को चूज़ करें। ठीक है, हमने चूज़ कर लिया। अब हमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो बाकिया फंक्शंस रह गए हैं, टोटल 6 बनते हैं आपके पास, 3 साइन कॉस टेन और 3 उनके रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, सेकंड कोसेकंड और कॉट। इसी तरह बच्चों में जो गिवन है, सबसे पहले मैंने एक ही फॉर्मेट रखा है, हर क्वेश्चन का एक जैसा फॉर्मेट है आपको, यानी कि एक सवाल अगर अच्छे से कर लेंगे तो तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। सो सेकंड थीटा क्या होगा, सेकंड इसका रेसिप्रोकल होता है, 41 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। यानी कि ये तो गिवन है, इसको हमने मालूम नहीं किया और सेकंड जो है इसी का रेसिप्रोकल है, सो हमने इसकी वैल्यू को उल्टा के ये फाइंड आउट कर लिया। अब चूंकि बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के इस पे अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम मस्ट है कि वो लगता ही लगता है और यही लगता है। बाकी जो है वो आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 में कि जो ट्रायंगल राइट नहीं होती उस पर कौन से लाज लगते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, उस पर मैंने ये कॉज को ड्रा कर दिया। कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस ये 9 ओवर हाइपोटेनस 41। तो हमारे पास यहाँ पे अननाउन क्या था, अननाउन ये वाली साइड थी जिसे मैंने एक्स का नाम दे दिया। ये 40 तो मैंने मालूम करने के बाद लिखा है ना, अभी मैंने साइड को नाम दिया एक्स का। तो बच्चे बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों यहाँ पे हाइपोटेनस 41 है, मैंने 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर जो मालूम करना है। ये 1681 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा और ये 81 बचे इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1600 आ जाएगा। और 1600 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आप चूँकि देखिए हम यहाँ पे ना इसकी साइड पे नेगेटिव नहीं ले सकते ट्रायंगल्स की, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव ही होती है। तो बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, वरना आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, चूँकि लेंथ है तो वो पॉजिटिव लेंगे हम। अब बच्चों यहाँ पे ना हर सवाल में मैंने ये बताया हुआ है कि सिंस टर्मिनल एंगल लाइज, जिस क्वाड्रेंट में भी लाइज करेगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि एंगल जो है वो फोर्थ में है, तो हमें यहाँ बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बताने से पहले हमें उसका क्वाड्रेंट बताना होगा कि उसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो बच्चों यहाँ मैंने बता दिया सिंस टर्मिनल एंगल्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अब फोर्थ में जिसकी जो अलामत होती है मैंने साथ वो लगा दी, जैसा कि साइन थीटा, हालांकि इधर कहीं भी आपको नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा वैल्यूज़ में, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो बच्चों मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है, उसकी वजह ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। हालांकि आपको सवाल में कहीं भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने क्वाड्रेंट की वजह से लगाना है यहाँ पे नेगेटिव। अगर साइन ये है तो कोसिकन इसका रेसिप्रोकल होगा 40
ऊपर आ जाएगा और 41, यानी कि 41 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे आप। इसी तरह बच्चों 10 क्या होता है? 10 होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब उसके साथ भी नेगेटिव लगाया, क्यों? क्योंकि ये फोर्थ में ये भी नेगेटिव होता है। इसी तरह बच्चों इसका रेसिप्रोकल कॉट है, 9 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा और ये भी नेगेटिव होगा आपके पास। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जो बात करेंगे हम थर्ड के लिहाज से करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस के रूट 3/2 और एंगल का जो क्वाड्रेंट बताया गया वो थर्ड है। अब जो बात करेंगे थर्ड के साथ, एक तो गिवन है ना, गिवन को तो एज इट इज लिखेंगे, गिवन दैट कॉस थीटा माइनस के रूट 3/2। अगर कॉज ये है तो सीकन क्या होगा, उसको उल्टा दें तो आपके पास सीकन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बच्चों फिर एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम कॉज ड्रा करते हैं। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ये ऊपर बेस है, नीचे हाइपोटेनस है, तो ये बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनस कितना है आपके पास, वो है 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, यानी कि इस साइड को हमने एक्स का नाम दिया। अब 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स का आंसर 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 1। अब बकिया फंक्शन बताने से पहले हमें एक लाइन लिखनी होगी हर दफ़ा, हर क्वेश्चन में। यहाँ पे भी लिखी है मैंने पहले भी आपको बताई है कि सिंस टर्मिनल एंगल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में जिसकी जो अलामत है आपने वो मेंशन करनी है। अब साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन थीटा दोबारा सुन लें, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है बच्चों, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसका रेसिप्रोकल कोसिकन, कोसिकन में -2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब जो 10 कैसे निकलता है आपको पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 होता है। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ये पॉजिटिव लगाया इसके साथ क्योंकि थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। इसका रेसिप्रोकल कॉट है वो भी पॉजिटिव ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू -4 पार्ट है, -1/3 है, टर्मिनल एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सबका मेथड मैंने एक ही रखा है, प्रोसीजर एक ही रखा है, एक सवाल आ गया सारे आ जाएंगे। गिवन दैट सबसे पहले टेन थीटा -1/3 दिया हुआ है, यहाँ से कॉट तो निकालें, पहले इसे उल्टा दें, कॉट निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप डायग्राम बना लें, यानी कि एक ट्राइंगल बना लें। अब ट्राइंगल पे आपने 10 ड्रा करना है विदाउट नेगेटिव साइन। मैं आपको बता दूं कि आपने ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ड्रा नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसकी दो लॉजिक हैं बच्चों, एक तो जो लेंथ होती हैं, जो लेंथ्स होती हैं यानी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो तो पॉजिटिव ही होंगी, ज़ाहिर लंबाई है तो वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात, हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ कोई नेगेटिव नंबर होगा भी तो वो खुद ब खुद स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप 1 के साथ नेगेटिव लगा देते हैं तो 1 परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर में -1 का स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो वो भी +1 ही होता है, इसलिए उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज ही लें। अब नेगेटिव पॉजिटिव का पता कहाँ से चलेगा, वो बच्चों क्वाड्रेंट से पता चल जाएगा। जो क्वाड्रेंट है उससे पता चल जाएगा कि नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है, बस इतनी सी बात है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ड्रा कर लिया, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10, तो मैंने हाइपोटेनस मालूम कर लिया, एज पर रूटीन स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब टर्मिनल एंगल सेकंड में है, अब सेकंड में जिस चीज़ की जो अलामत आपने बतानी है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ पे चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही लगा हुआ है। इसको कोसिकन को उल्टा देंगे, चूंकि रेसिप्रोकल है उसका साइन का, तो ये भी एज इट इज आंसर आएगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल आंसर आएगा और पॉजिटिव रहेगा। अब कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये बच्चों कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा -3 ओवर स्क्वायर रूट 10, और इसका रेसिप्रोकल सीकन है वो भी नेगेटिव होगा, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। इसी तरह बच्चों हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका हमारा, तो इसमें है साइन थीटा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2,
अब इस बात को आपने समझना है कि साइन थीटा माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू एंड टर्मिनल एंगल नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बात यह है कि अभी तक जितने भी लास्ट क्वेश्चन गुजरे हैं उसमें उसने एग्जैक्ट क्वाड्रेंट बताया, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, जो भी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि साइन थीटा नेगेटिव है लेकिन थर्ड में नहीं है। अब आप सोचें कि साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन नेगेटिव होता है बच्चों एक थर्ड में और एक फोर्थ में। अब चूंकि थर्ड में नहीं है वो कह रहा है, तो फिर अंडरस्टूड है कि फोर में ही होगा ना। ये बच्चों बात मैंने नीचे लिखी हुई है, पहले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको कि सिंस एंगल नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जाहिर है फोर में होगा चूंकि दो जगह ही नेगेटिव होता है, थर्ड या फोर में, तो थर्ड में वो कह रहा नहीं है, तो फिर पक्की बात है फोर में ही होगा। तो बच्चों अब सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे गिवन देखें, साइन थीटा माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट टू ओवर वन। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पे हमने चूंकि ट्राइंगल पे साइन ड्रा किया, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। देखिए मैंने यहाँ भी साइन इग्नोर किया, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको इसका लॉजिक बताया क्यों ऐसे इग्नोर किया। तो बच्चों यहाँ पे बेस मालूम कर लिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से। अब वही बात कि एंगल चूंकि थर्ड में नहीं है सो फोर्थ में होगा, और फोर में जिसकी जो जो अलामत है आपने मेंशन कर देनी है। अब कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस ओवर हाइपोटेनस, लेकिन कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में, थर्ड की बात नहीं हो रही, फोर्थ की बात हो रही है। इसी तरह सेकंड भी पॉजिटिव होगा। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये टेन नेगेटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इस तरह कॉट भी नेगेटिव होगा। इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है। इसमें बस दो ही चीज़ें आपने मालूम करनी है जो आपको बोली गई हैं, बस वही मालूम करनी है, बाकी 6 की 6 नहीं निकालनी है आपने। तो यहाँ देखें बच्चों, गिवन दैट कॉट थीटा 15/8 है, और यहाँ से 10 तो सीधा सीधा निकल आएगा 8/15। अब बोला नहीं है उसने, लेकिन चलें हमने एहतियातन निकाल लिया तो कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट कॉट के बाद भी आगे चल सकते हैं, तो मैंने यहाँ से 10 निकाल लिया। अब बच्चों कह रहा है कि टर्मिनल एंगल नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। देखिए कॉट पॉजिटिव है, याद रखिए कॉट पॉजिटिव है। कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? वन में और थर्ड में। कह रहा है वन में नहीं है, तो फिर कहाँ होगा? थर्ड में ही होगा ना। अंडरस्टूड है कि थर्ड में होगा। तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले तो हमने जो अननोन साइड है वो निकाल ली 17। अब वो कह रहा है, मैंने यहाँ पे देखे हिंट मैंने ब्लैक पेन से लिखा है कि सिंस थीटा नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट सो इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अंडरस्टूड है कि थर्ड में होगा। और थर्ड में कॉज क्या होगा? कॉज नेगेटिव होगा। कॉज होता क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनस 15/17। इसी तरह कोसिकन क्या है? साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या है? 8/17 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये साइन बनेगा, लेकिन हम साइन नहीं कोसिकन, उल्टा काम 17/8। ये साइन में आ रहा है 8/17 और कोसिकन में आएगा 17/8। तो नेगेटिव इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है किस क्वाड्रेंट की? थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड में दोनों ये नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखें बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल के। इफ कोसिकन थीटा m स्क्वायर प्लस 1/2m m एंड m इज पॉजिटिव। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, ये इसे आपने बेकार नहीं समझना। ये बेसिकली आपको क्वाड्रेंट बताया हुआ। क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा 0 से बड़ा है, और जो 360 को 0 भी कहते हैं। 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। 0 से बड़ा 90 से छोटा कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों। मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये 90 है, ये 0 है, ये 90, ये 0, π/2 को 90 कहते हैं। 90 से छोटा यानी कि 90 से पीछे, और 0 से बड़ा यानी कि 0 से आगे। 90 से पीछे, 0 से आगे, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यानी कि आपको क्वाड्रेंट बताया हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अच्छा खैर, रूटीन के क्वेश्चंस की तरह जैसे पहले किए हैं कि गिवन क्या है? कोसिकन m स्क्वायर प्लस 1/2m। सो यहाँ से साइन क्या निकल आएगा? नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये रेसिप्रोकल इसका साइन आ गया। अब बच्चों साइन को ड्रा कर लें इस पर या कोसिकन को ड्रा कर लें, बात तो एक ही है। तो सीधे वाले फंक्शन को आपको ड्रा करना आसान होता है ज़रा। अब देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया चूंकि ये मालूम करना है। वैसे ही हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाया बच्चों।
ये स्केयर को लिया ए स्केयर एम स्केयर का स्केयर यानी कि, तो ये एम की 4 आ जाएगा, प्लस बी का स्केयर 1 आ गया, प्लस 2ab 2m स्केयर आ गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्केयर लगा। ये 4m स्केयर इधर आके नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 4m स्केयर प्लस 2m स्केयर, ये बच्चों आ जाएगा माइनस 2m स्केयर। अब अगर इसको क्लोज कर लें, इन तीनों टर्म्स को क्लोज करेंगे तो ये बच्चों m स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बनेगा। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाली को बंद करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास फार्मूला क्लोज किया आपने। तो यहाँ से बच्चों दोनों तरफ स्केयर है, तो स्केयर रूट लेंगे तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी, x की ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब थीटा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले क्वाड्रेंट में है, तो हम पहले क्वाड्रेंट का हिंट बता देंगे उसको कि आपने कहा है भाई थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा पहले। तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, और सीकन इसका रेसिप्रोकल है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट इसका रेसिप्रोकल है, उसकी वैल्यू उलट जाएगी बच्चों। इसी तरह बच्चों इसका नीचे क्वेश्चन देखिए लास्ट के टेन थीटा, एक मैंने आपकी असाइनमेंट में रखा है क्वेश्चन नंबर 8, कि अगर आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वो एक आपकी असाइनमेंट होगी, वो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसे आपने सॉल्व करना है इसी मेथड से। अपने आप को ट्राई करना है कि क्या लेक्चर के बाद आपको कुछ इस काबिल हुए हैं, क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बच्चों देखें, इफ टेन थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 थीटा नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, फिर वही बात कर दी उसने, टेन है पॉजिटिव क्योंकि साथ कोई भी अलामत नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव। अब 10 पॉजिटिव है, लेकिन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक बच्चों थर्ड में। थर्ड में वो कह रहा है नहीं है, तो फिर कहाँ होगा, फर्स्ट में ही होगा ना भाई। अब ये बताने के बाद अब वो कह रहा है कि ये मालूम करें, कोसिकन स्क्वायर माइनस सीकन स्क्वायर, कोसिकन स्क्वायर प्लस सीकन स्क्वायर, ये मालूम करें, जस्ट वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 6 फंक्शन निकालने हैं आपने, आपने बस ये वैल्यू मालूम करनी है। खैर, हमने एज पर रूटीन गिवन देखा कि हमें क्या दिया गया है, जैसे कि मैंने सारे सवाल आपको बताए, उसको उल्टाया तो कॉट आ गया। अगर आप ये कॉट ना भी लें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि उसने पूछा नहीं है कॉट का, इसलिए अब 10 ही ले। मैंने असल में लिखा इसलिए है चूँकि पूरा फॉर्मेट मैंने एक जैसा बनाया, तो सो आपको मैंने ये वैल्यू भी बता दी, क्योंकि ना भी लिखे तो इसका इशू नहीं है, उसने बोली नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों 10 ड्रा कर लिया, 10 ड्रा किया ट्राइंगल पे। कैसे ड्रा किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10, ये x मालूम करना है हाइपोटेनस, तो बाब उसी थ्योरम से स्क्वायर रूट 8 आ गया बच्चों। अब थीटा चूँकि थर्ड में नहीं है, सो फर्स्ट में होगा, जैसे हमने डिस्कशन कर ली है। अब फर्स्ट में तो आपको पता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से अगर आप साइन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 8, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर आप साइन निकालना चाहें तो कोसिकन उसका उलट होगा, स्क्वायर रूट 8 ओवर 1, यानी कि देखें स्क्वायर रूट 8 आ गया। सीकन क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, और सीकन क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा, उल्ट काम हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7। तो बच्चों ये दोनों की वैल्यूज निकल आई। अब मैंने क्या करना है कि इसमें दिए गए फंक्शन में वैल्यू बस पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना। और ये देखें कोसिकन स्क्वायर माइनस सीकन स्क्वायर, कोसिकन स्क्वायर प्लस सीकन स्क्वायर, इनमें वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 8 है, उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 8 ओवर 7 का होल का स्क्वायर, यानी कि इकट्ठा स्क्वायर रूट ले लिया, चूँकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, इकट्ठा कर दिया, नीचे भी ऐसे ही कर दिया, प्लस में और माइनस में, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में। ये बच्चों यहाँ पे एलसीएम आ गया 7 8 56, और ये 8 का 8 आ जाएगा ये। इसी तरह बच्चों नीचे भी एलसीएम ले लिया, जैसे ऊपर एलसीएम लिया नीचे भी एलसीएम ले लिया, एलसीएम से एलसीएम कट गया, तो 56 माइनस 8 48, और ये 56 प्लस 8 64। तो बच्चों इसे मैंने पहले 4 पे कटिंग किया तो ऊपर 12 आ गया, नीचे 16 आ गया, फिर 4 पे कटिंग किया तो ये 3/4, तो ये 3/4 आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि बच्चों आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो हमारी इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ जारी रहेगी। हमारा क्रैश कोर्स चैनल पे मौजूद है। अगर आपने जस्ट पासिंग मार्क्स गेन करने हैं किसी भी बच्चे ने, क्योंकि बाज़ बच्चे एवरेज होते हैं जिन्हें ICS की वजह से मैथ हिस्से में आ जाती है, कंप्यूटर की शौकीन, लेकिन उनसे हो नहीं पा रही होती, तो उनके लिए क्रैश कोर्स जो है हमारे चैनल पे मौजूद है। 14 लेक्चर्स हैं उसके, बस वो ले लें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और अभी तक के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।